कि लोग बहुत शिकायत करते हैं ना कि यार भजन करते हैं बहुत कॉम्प्लिकेशन होती, परेशानी होती, लोग ये कहते हैं वो कहते हैं। तो उसने कहा जो शीश हथेली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आए क्यों। सूत्र की विशेषता ये होती है कि बड़े बड़े सवाल इतना बड़ा है, फॉर्मूला इतना सा होता है ना। इतनी बीमारी इतनी बड़ी है, दवाई इतनी सी है ना। इतना बड़ा हाथी है, अंकुश इतना सा होता है, उस हाथी को वश में कर लेता है। तो संतों ने सूत्र प्रकट किए कि भाई माया इतनी विशाल है। आपके पास एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ जाना है तो एक क्वालिफिकेशन होता है। वृंदावन में आने का क्वालिफिकेशन क्या है? पागल होना है। प्रेम जो है मनुष्य को क्या सिखाता है? अंतर क्या है प्रेम में और स्वार्थ में? हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं स्वार्थ, और बात हो रही है प्रेम की। कि हम लोग प्रॉब्लम्स के गुण ज़्यादा गाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ये परेशानी, मेरी वो परेशानी। तो हम सोल्यूशन तो ढूंढ ही नहीं रहे, हम प्रॉब्लम की माला कर रहे हैं। यात्रा आपकी है, क्योंकि फिर तो आप अपाहिज हो जाएंगे, हर बात पे सामने वाले पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। भक्ति आपको इंडिपेंडेंट बना देती है। और कमाल की बात है कि इंडिपेंडेंट वो होता है जो शरणागत होता है। लेकिन हम देखें कि भगवान कृष्ण की पेरेंटिंग को अगर देखा जाए, इस तरह से यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने उनकी पेरेंटिंग की, वहाँ पर भी बहुत कुछ सीख है। या बल्कि हम ये बात कहें कि पूरे ही जो एक काल के लोग जो हमारे बुजुर्ग रहे, उनका उद्देश्य हमेशा ये रहा कि उसका बचपन ना खत्म हो। आज क्या हो गया, वो ओवर पैम्परिंग के चक्कर में उसने कभी स्ट्रेस देखा ही नहीं बचपन में। उसने जो डिमांड की अगले दिन उसकी पूरी हो गई। आज हम इंस्टेंट युग में जी रहे हैं। क्या कारण है कि आज का युवा जिस तादाद में भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ रहा है, वृंदावन आ रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, नकली चीज़ कब तक अच्छी लगती है? जब तक असली का रस नहीं चखा। और जब असली चख लिया तो फिर क्या कहना है। कुछ भी हमारे घर में बनता है, सबसे पहले भोग क्यों अर्पण किया जाता है, इस बारे में बताएं। एक आम जन की जीवन को कैसे बेनिफिट किया जा सकता है 13.5 लाख नाम जप के साथ। 13.5 करोड़ नाम। हाँ, संतों के साथ और गुरुजन सामने बैठे हो, ब्रजभूमि हो, और फिर 13.5 करोड़ नाम जब आप ले रहे हैं तो एक दिव्य अनुभूति का अनुभव होता है। देखिए, गुरुजनों का एकमात्र प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है? किसी भी बहाने से आपका प्रेम बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े। तो जब आप उस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो 7 दिन भक्तिमय हो जाते हैं। पॉडकास्ट की दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि अगर आप पॉडकास्ट के साथ कुछ समय बिताते हैं तो आप बहुत कुछ सीख कर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा ही घटित होने जा रहा है। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर श्री कृष्ण किंकर जी महाराज जो हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े, राधा रानी से जुड़े बहुत सारे किस्से सुनाने वाले हैं। और ये न सिर्फ आपकी सफलता में आप कैसे उसे पचाएं और सफलता से कैसे लड़े, ये सारी चीज़ों को सिखाने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट में आपका। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले, चूंकि आप जिस घर में हैं वहीं पर आपको गुरु का सानिध्य भी मिल गया। आपके पिताश्री खुद इस श्री कृष्ण चरित मानस को लेकर, इसके प्रचार को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अब आप इसके साथ जुड़ गए। गुरु के साथ घर में ही जुड़ने के क्या फायदे आपको मिले, ये बताया आपने। देखिए, लाभ की अगर बात करें, गुरु की बात करें, तो बात ऐसी है कि बिना गुरु के तो कुछ संभव नहीं जी। चाहे आप उनको माता पिता के रूप में ले लीजिए, चाहे स्कूल में टीचर या कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में ले लीजिए, और चाहे अपनी अल्टीमेट एम की यात्रा के दौरान आप एक सदगुरु की बात करें जी। तो इसमें बिल्कुल भी दोहराए नहीं है। और ये मैं कहूँगा कि एकमात्र तो श्री राधा रानी की विशेष कृपा रही कि ऐसे मुझे घर में पैदा होने का मौका मिला, ऐसे माता पिता मुझे मिले कि वो भक्तिमय वातावरण सहज रूप में मिल सका जी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें मेरा बिल्कुल कोई योगदान नहीं है। जो है ये एकमात्र, जो हम लोग कहते हैं, अक्सर सत्संग में सुनते हैं कि श्री प्रिया प्रीतम की कृपा होती है, बड़ों का आशीर्वाद है, वो ये प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है इस बात को कि आप कहाँ पैदा होंगे आपके हाथ में नहीं है जी। आप कहाँ, किसी भी घर में आप पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये कृपा के ऐसे माता पिता, ऐसे वातावरण में, ऐसी जगह पे होना। और एक बात और मैं आपको बताऊं जी, कि हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज, जिन्होंने इन ग्रंथ को प्रकट किया, तो ऐसा पिताजी अक्सर बताते कई कथाओं में भी और व्यक्तिगत रूप से भी, कि पिताजी के विवाह से लगभग 3 वर्ष पहले उन्होंने उनको कहा कि पिताजी कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी कथा में जाओ, किसी से पूछो भाई तुम आई नहीं,
या कहाँ रहते हो, कभी वृंदावन चलो दर्शन करें, या कभी भजन में आओ, सत्संग में आओ, तो आदमी का एक बहुत कॉमन आंसर होता है कि अरे भाई घर गृहस्थी में फंसे हैं, तुम्हें क्या है, तुम तो अकेले हो, जहाँ मर्जी जा सकते हो। घर गृहस्थी हो जाती, बाल बच्चे होते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है भाई, निकलना नहीं हो पाता। तो पिताजी हमारे कहते हैं कि मुझे बड़ा ये भय लगता है कि बात सही है, कहीं अगर हम भी गृहस्थी में गए और इस तरह से फंस गए तो प्रचार कैसे होगा। आज पता चला बच्चा बीमार है, कल पत्नी की कोई कुछ कामना है, कुछ काम है, कुछ चीज़ें, बहुत सारे तरह के झंझट होते हैं। तो बोले नहीं, पर एक दिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज से 3 साल बाद तुम्हारी शादी होगी और एक बेटा होगा, उसका नाम कृष्ण किंकर रखना। तो ये नाम भी जो है मेरे पैदा होने से पहले गुरुजी का ही दिया हुआ है, उन्हीं की प्रसादी है। तो मानिए मैंने गुरु नहीं चुना, मेरे गुरु ने मुझे चुन रखा था। तो उनकी कृपा है, एकमात्र कृपा है कि ये वातावरण मिलना या ये ब्रजभूमि में जन्म मिलना वृंदावन में, सर गुरुदेव भगवान की कृपा है। और ये सच्ची बात है कि जैसा वातावरण मिलता है 100% उसका असर आपके ऊपर होता है, 100% उसका असर आपके ऊपर होता है। एक छोटा सा प्रसंग आता है जी। एक राजा ने 2 तोते खरीदे, तोता बिछने वाला है तो उसने 2 तोते दिए। तो राजा ने खरीद लिए और अपने कमरे, बड़े बड़े प्यारे तोते, बड़े सुंदर तोते, तो उसने अपने घर में रखा लिया। और सुबह जब 4 बजे सुबह प्रातः काल का समय आया तो उसमें से एक तोता बोला, राम राम, राधे राधे राजन, उठ जाओ, सुबह हो गई है, प्रातः काल हो गया, हरि का नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। तो राजा जो सो रहा था बड़ा खुश हुआ कि भाई तोता बहुत अच्छा है, इसने मेरी सुबह इतनी सुंदर बना दी है। आज तक मैं ऐसे ही संसारी ख्यालों में उठता था, इसने कितने प्रेम से मुझे हरि नाम से उठाया, बड़ा खुश हुआ, उठा। अच्छा, बगल में वो दूसरा तोता था, एक तो बोला है राम राम कहो, दूसरा जो है वो सो रहा है। तो राजा ने जो मैसेज वहाँ से लिया था वो आगे पास किया कि भाई तुम भी उठो, सुबह हो गई है, राम राम बोलो। तो वो जो दूसरा तोता बोला, एक झापड़ मारूंगा, सोने दो मुझे। तो राजा का तो माथा खराब, एक तो राजा से किस तरह से बात कर रहा है, झापड़ मारूंगा। तो उसने तुरंत पहली आज्ञा दी कि उस तोते वाले को बुलाओ। तोता आया, सुबह बोले क्या हो गया महाराज? बोले ये बताओ ये अंतर क्या है भाई, ये तोता कितना अच्छा है, राम राम कह रहा है, राधे राधे कह रहा है, मुझे उठा रहा है इतने प्यार से, दूसरा कहता झापड़ मार दूंगा मुंह ठीक हो जाएगा, ये क्या अंतर क्या है? तो उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज अंतर ये है, जो राम राम कह रहा है इसको मैंने वृंदावन धाम से, संतों के यहाँ से, उस वातावरण से पकड़ा है जहाँ पे इसने सत्संग सुना है, हरि नाम सुना है, कीर्तन सुना है, तो इसके अंदर वो संस्कार बैठ गए। और जो दूसरा तोता है इसको मैंने कबाड़ियों के मोहल्ले से पकड़ा है जहाँ पे जुआ, शराब आदि ऊटपटांग भाषा बोली जाती है, काम किए जाते हैं, तो उस वातावरण का इतना गहरा इन जानवरों के ऊपर पड़ा कि इनकी बोलचाली बदल गई। तो ये तो इससे प्रमाणित है कि आपके आसपास के वातावरण से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जो आपने पूछा, सच में कृपा ही है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत है ये तो हमारी नालायकी कि हम सीख नहीं पाते, पर जितना कुछ भी बेहतर है, बढ़िया है, वो एकमात्र गुरुजनों का ही आशीर्वाद, उस वातावरण का, ब्रजधाम का आशीर्वाद है। जी, आपने वातावरण की बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि वातावरण और नाम जप से बहुत कुछ बदलाव आता है जी। इसीलिए आप लोगों ने ऑलरेडी 2 बार इसको प्रयास किया है कि एक आम जन की जीवन को कैसे बेनिफिट किया जा सकता है 13.5 लाख नाम जप के साथ। 13.5 करोड़ नाम और मैंने और कम बोल दिया, और बड़ा 13.5 करोड़। इस बारे में कुछ बताओ, और अगली बार कैसे बाकी आम जन इसमें जुड़ सकते हैं? देखिए, हरि नाम तो अपने आप में बहुत सुंदर है जी। और जैसे वृंदावन में आप आइए तो वृंदावन में तो हर जगह आपको हरि नाम सुनने को मिलता है। तो हमारे पिताजी बताते हैं कि एक बार उन्होंने बहुत पहले, लगभग 30-40 वर्ष पहले किसी ग्रंथ में पढ़ा कि अगर कोई जीव अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में अगर 13.5 करोड़ नाम जप लेता है तो उसका कल्याण संभव हो जाता है जी। तो उनके मन में, और हम विशेष रूप से हमारी माँ के मन में आया कि भाई हम सबका तो कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो जुड़ा है, जो सत्संग से जुड़ा है, किसी भी तरह से कभी मिला है, कभी थोड़ी बहुत भी उसके अंदर रुचि है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जहाँ पे उसका 13.5 करोड़ नाम जप हो जाए। तो कैसे किया जाए और कैसे संभव हो, तो उसके लिए विचार किया गया कि देखिए इसमें सिर्फ नाम जप नहीं, इसके साथ बहुत सुंदर सुंदर एस्पेक्ट्स और जुड़े हुए हैं। क्या है? देखिए, सिर्फ नाम भी कब कृपा करेगा? जब वो किसी ऑथराइज्ड गुरु के थ्रू मिले, कृपा साध्य है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं, गुरुजन बताते हैं कि साधना जो ना 2 तरह से है, एक है साधन साध्य और एक होती है कृपा साध्य।
अंतर क्या है? साधन साध्य मतलब कि जिसमें आपने एफर्ट किया और आपने रिजल्ट ले लिया। तो संसार क्या है? साधन साध्य है। संसार में आपको कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा और पूरी तरह से डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। और सत्संग में या अध्यात्म में क्या है, यहाँ की यात्रा कैसी है? यहाँ पे एफर्ट तो बहुत डाल रहे हैं, अब वृंदावन खूब आ रहे हैं, माला कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, एफर्ट खूब है, लेकिन जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक उसका सार क्या है, उसका रस क्या है, वो जो कनेक्शन है, जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो नहीं जगा पाएंगे। उसके लिए वो कृपा ही जरूरी है। तो ऐसा विचार किया कि वृंदावन धाम में हो। तो वृंदावन क्या है? ठाकुर जी की गोद है, ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का धाम है। तो वृंदावन की गोद हो और सामने श्री प्रिया प्रीतम लाल हो, ठाकुर जी सामने बैठे हो, प्रिया प्रीतम की गोद वृंदावन धाम में हो, संतों का समागम हो, सारे संत महापुरुष हो। यहाँ की वो हवा है जिस हवा को ठाकुर जी प्रिया प्रीतम जहाँ विरसते हैं, विचार करते हैं, घुमा करते हैं, विहार करते हैं, ये वो हवा है जो उनको छूती है, आपको हमको स्पर्श करती है। तो उस हवा में संतों के साथ और गुरुजन सामने बैठे हो, ब्रजभूमि हो, और फिर 13.5 करोड़ नाम जब आप ले रहे हैं तो एक दिव्य अनुभूति का अनुभव होता है। एक अलग जोन में आप चले जाते हैं। मैं जब पहली बार नाम जप हुआ 2018 में, ये प्रयास पहली बार किया गया, और उसके बाद 2022 में ये हुआ। जब ब्रजधाम में दोनों बार हुआ तो लोगों ने अपने तरह तरह के अनुभव शेयर किए। उसमें से कई लोगों ने अनुभव ये बताया कि जब वो यहाँ से गए 7 दिन लगभग रोज 7 घंटे नाम संकीर्तन होता है, सुबह 5 बजे से 8:30 बजे और फिर 10 बजे से 1:30 बजे तक। तो जो ये लगातार 7 दिन तक उन्होंने कंटिन्यूसली जो महामंत्र गाया, नाच नाच के, झूम झूम के, रो रो करके, व्याकुल होकर के जब पुकारा, तो जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस से शेयर किया कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे दिमाग में, मेरे कानों में वही गूंज रहा है। हम घर के काम कर रहे हैं और लेकिन जोन जो है, जो कानों में जो गूंज है, वाइब्रेशंस कहें, वो याद, वो स्मृति जो है वहाँ नाम जप की है, तो ये उतना गहरा प्रभाव करता है। तो उसी क्रम में तो फिर विचार किया गया कि फिर अगर ठाकुर जी चाहें तो ये कुछ समय में अगर होता रहे तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये अगले वर्ष 2025 में मई के महीने में लगभग 22 मई से ये प्रारंभ होगा, जो कि 7 दिन की अवधि रहती है, जिसमें सुबह तो होता है नाम जप, नाम संकीर्तन होता है, और शाम के समय में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे किसी दिन नंदोत्सव है, कभी ठाकुर जी का झूलन उत्सव है, कभी ठाकुर जी का ब्याहुला है। तो अब इतने सारे जब हजारों की संख्या में भक्त आते हैं तो कुछ राधा रानी के तरफ के हैं तो लड़की वाले हो जाते हैं, कुछ श्याम सुंदर की तरफ के, तो बाकायदा बारात निकाली जाती है, ठाकुर जी बाकायदा दूल्हा बन कर के आते हैं, तरह से नाचते गाते बारात निकलती है, और जो राधा रानी के पक्ष वाले हैं वो द्वारचार करते हैं, दरवाजे पे होते हैं, स्वागत करते हैं। उसी प्रकार से धूमधाम से देखिए, गुरुजनों का एकमात्र प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, किसी भी बहाने से आपका प्रेम बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े। तो जब आप उस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो 7 दिन भक्तिमय हो जाते हैं। तो इस प्रकार का फिर से तो 2025 में इस तरह का कार्यक्रम होगा। तो एक जो हम लोग जो उस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो अगर से जुड़ना चाहें तो क्या कोई नंबर है? हाँ, जैसे रस महोत्सव करके हम लोगों का सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो आजकल के, हाँ, वहाँ पे सर्च कर रस महोत्सव, तो वहाँ पे सारे नंबर्स दिए हुए हैं। और अब तो अपन टेक्निकल बात कर रहे हैं तो आप नीचे भी देख सकते हैं जो नंबर है, नंबर देख सकते हो। उस पर कॉन्टेक्ट करने से या आपसे कॉन्टेक्ट करने से या किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। आज तो बड़ी चीज़ नहीं रही, आजकल बड़ी चीज़ नहीं रह गई अप्रोच करना, बस सही अप्रोच करना वो ज़रूरी है। आपने प्रेम का यहाँ पर जिक्र किया है। प्रेम जो है मनुष्य को क्या सिखाता है? प्रेम जो है, प्रेम बहुत बेहतर बना देता है, आपको बहुत बेहतर व्यक्ति बना देता है। संसार में भी आप देखें, झूठा ही सही, लेकिन जब फर्स्ट फ्रेज में होता है, वो किसी को भी पसंद करे तो उस समय बेहतर बन जाता है। उस समय कमियां दिखना बंद हो जाती है। प्रेम की विशेषता है कि वो दोष नहीं देखता। आप संसारिक एग्जाम्पल में भी देखिए, कोई किसी का इंतजार कर रहा है, अब सामने वाला आधा घंटा 1 घंटा लेट है, तो उस समय वो उसको आकर कटाक्ष नहीं करेगा, ताना नहीं मारेगा, उल्टा ये कहेगा कोई बात नहीं, इसी बहाने मैंने 4 कॉफी और पी ली है, कोई बात नहीं। वो गुण देखेगा, वो दोष नहीं देखेगा, अरे यार तुम 1 घंटे से मुझे इंतजार कर रहा। तो प्रेम जो है आपको बेहतर बना देता है, आपके दृष्टिकोण को, आपके विजन को चेंज कर देता है। लेकिन अंतर क्या है प्रेम में और स्वार्थ में? हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं स्वार्थ, और बात हो रही है प्रेम की। आज प्रेम के स्तर को हमने इतना नीचे कर दिया है कि अगर एग्जाम्पल में देखें, आज हर कोई हर चीज़ को बहुत सहजता से कह देता है कि आई लव दिस, आई लव यू,
बहुत कितना सहज और सरल हो गया। आपसे मिले आई लव योर शूज़ एंड आई लव यू, तो आपके जूते में और आप में अंतर क्या रह गया? किसी से मिले आई लव योर डॉग एंड आई लव यू, तो उस कुत्ते में और आप में उसका वो स्तर कुछ रह नहीं गया। तो इतना सरल लोग हर किसी को कह दे रहे हैं, इसकी उसकी डिग्निटी जो है वो कहीं गुम हो जाती है। और प्रेम में दो नहीं है, एक ही है। आई लव यू में भी आप पहले देखेंगे तो क्या आता है, आई पहले आता है, यू तो तीसरे नंबर पे आता है। दोनों को बांधता जो है वो प्रेम है, जो लव उन दोनों के बीच का है। तो जो भक्ति है उस दिव्य प्रेम को आपके सामने परिभाषित करती है, बताती है कि इन दोनों में अंतर क्या है, आप इस प्रेम से बेहतर कैसे हो सकते हैं, और इतने बेहतर हो सकते हैं कि आप अपना जो बार बार पैदा होने और मरने का ये जो चक्कर है, इस लूप से निकल के हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर जी के धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये प्रेम इतना सरल रास्ते से आपको पहुंचा देता है। सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, भगवान कृष्ण जो है समस्याओं से लड़ना सिखाते हैं। अर्जुन के साथ भी उन्होंने वही किया, सारथी बन के। आज की तारीख में अगर हमारे सारथी भगवान कृष्ण हैं तो वो कैसे हमारी मदद करते हैं अलग अलग फेजेस में? देखिए, ठाकुर जी तो हर जगह हैं और खूब मदद कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर कि हम देखते कैसे हैं। हाँ। हमारे एक बात को बार बार गौर या जोर दिया जाता है कि कभी भी समस्याओं को सॉल्व मत करो, डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, और क्यों फिर क्या करें भाई, प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो बोले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह उसके पीछे का जो कारण है उस कारण को ढूंढ के उसे सॉल्व करो। अगर कारण सॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर आप अभी हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम आई लाइफ में तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सॉल्व ही नहीं करते। अभी तो हमारा नया ट्रेंड चला है कि हम लोग प्रॉब्लम्स के गुण ज़्यादा गाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ये परेशानी, मेरी वो परेशानी। तो हम सोल्यूशन तो ढूंढ ही नहीं रहे, हम प्रॉब्लम की माला कर रहे हैं। ट्रैफिक में आदमी फंसा हुआ, ये कह रहा है बहुत ट्रैफिक है। अब ये कहते कहते उसका ट्रैफिक तो खत्म होना नहीं है ना, वो तो प्रॉब्लम के बीच में ही है। या जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, कि कंपनी में बहुत स्ट्रेस है या लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, जो भी तरह तरह के। तो प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा चर्चा करता है, सॉल्यूशंस के बारे में तो ढूंढता ही नहीं है। और अगर कभी गलती से सॉल्यूशन मिल भी जाए तो किसका मिला? प्रॉब्लम का। तो आज तो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि उसका रूट क्लियर नहीं हुआ, उसका जो बेस है, जो उसका कारण है वो खत्म नहीं हुआ। तो क्या होगा, हफ्ते 10 दिन बाद वो सेम प्रॉब्लम फिर जनरेट हो जाएगी। तो आप उसी लूप से घिरे रहते हैं। तो सत्संग या श्री कृष्ण अनेक कथाओं के, लीलाओं के माध्यम से बताते हैं कि आप देखो उसके पीछे के कारण पे जाओ। एक बहुत सुंदर शब्द है, इसको पता नहीं कैसे लिया जाए, कि आजकल बहुत ट्रेंड में है मोटिवेशन और भक्ति। इनमें बड़ा अंतर है, बिल्कुल सही, बड़ा अंतर। मोटिवेशन यहाँ जो भी आपसे हमारी चर्चा और ये किसी के व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं, जनरल वे में आप और हम हेल्दी वे में बात कर रहे हैं। मोटिवेट क्या है कि हमारे हिंदी भाषा में अगर दोस्तों की भाषा में कहें तो किसी को जोश दिला के ताड़ के झाड़ पे चढ़ा देना जैसा है, मोटिवेशन, बूस्ट कर देना थोड़ा। और भक्ति क्या है कि उसको उतना योग्य बना देना। बहुत सुंदर। आज मैं आपको किसी बात पे थोड़ा जोश दिला दूं, चढ़ा दूं, और आपकी योग्यता नहीं है, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आप डिजर्विंग नहीं है, वो कैपेबल नहीं है आप उस चीज़ के, तो आप वहाँ तक पहुँच तो भले ही जाओगे जोश जोश में, लेकिन संभालेंगे कैसे उस चीज़ को, उसको टैकल कैसे करेंगे? तो क्या होगा, फिर बार बार आपको उस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो एडिक्शन का काम करेगा। और भक्ति क्या करेगी, आपको योग्य बना देगी, आपको मोटिवेशन की नहीं, आप हज़ारों को इंस्पायर कर देंगे। बहुत सुंदर। भक्त जो है वो, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो तो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और हजारों लाखों को इंस्पायर कर देता है भक्ति से। तो जो श्री कृष्ण है वो इस तरह से लीलाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, चाहते तो अर्जुन को मोटिवेट कर सकते थे। मैं हूं ना तेरे साथ, क्या चिंता करता है, तेरे पास बेस्ट वेपन से दुनिया के भीम है तेरे साथ, इतने सारे लोग हैं, सब कुछ है, लड़ जा, कुछ नहीं होता, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। यही तो मोटिवेशन है कि आपको थोड़ा चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, अरे बेटा क्या चिंता करता है, सब हो जाएगा, देख लिया जाएगा, वो बढ़ जाता। अब लेकिन अंदर से उसका डाउट तो क्लियर नहीं हुआ, अंदर से वो चीज़ को समझा तो नहीं, तो क्या होता कि बीच में जाके उलझ जाता व्यक्ति। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, इसके रीज़न क्या है, तेरे मन में क्या क्या सवाल है, आजा लेट्स डिस्कस, समझते हैं, बात करते हैं। भक्ति क्या चर्चा करते हैं। गुरु कभी शिष्य को ये नहीं कहता तुझे ये ही करना है। हमारे यहाँ के अध्यात्म की, संस्कृति की, भारत की विशेषता ये है कि कोई चीज़ थोपी नहीं जाती है, आपको बताई जाती है, ये करोगे ये होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। डिसीजन विल बी योर्स, चुनाव आपका है, क्या चुनते हो वो आपको चुनना है। परिणाम आपको बता दिया गया कि इस रास्ते से जाओगे यहाँ पहुँचोगे, इस रास्ते से यहाँ पहुँचोगे।
यात्रा आपकी है, क्योंकि फिर तो आप अपाहिज हो जाएंगे, हर बात पे सामने वाले पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। भक्ति आपको इंडिपेंडेंट बना देती है। और कमाल की बात है कि इंडिपेंडेंट वो होता है जो शरणागत होता है। हाँ, जो श्री कृष्ण का हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर उसकी याद में उसकी ताकत के साथ वो सारी समस्याओं से लड़ लेता है। जी, बहुत सुंदर बात आपने की। अच्छा, आज की तारीख में पेरेंटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पेरेंटिंग को लेकर बहुत सारी बातचीत होती है, क्लासेस होने लगी हैं। लेकिन हम देखें कि भगवान कृष्ण की पेरेंटिंग को अगर देखा जाए, जिस तरह से यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने उनकी पेरेंटिंग की है, वहाँ पर भी बहुत कुछ सीख है। क्या कुछ सीख सकता है इंसान यहाँ से? क्या आप ये देखें, अगर श्री कृष्ण के बाल्य लीलाओं का देखें तो सरल भाषा में कहता है, ऐसा कौन सा उद्यम है जो उन्होंने नहीं किया। चाहे वो मटकियाँ फोड़ना हो, चाहे माखन चुरा लेना हो, चाहे ग्वाल वालों के साथ आनंद लेना हो। पर आप जब उनके एक्सपेक्ट को देखेंगे, उनके नज़रिए को देखेंगे, नंद बाबा के या यशोदा जी के या ब्रज के किसी भी बुजुर्ग के, बड़े के, या बल्कि हम ये बात कहें कि पूरे ही जो एक काल के लोग जो हमारे बुजुर्ग रहे, उनका उद्देश्य हमेशा ये रहा कि उसका बचपन ना खत्म हो और उसको शिक्षा भी मिल जाए। जी, पैम्परिंग तो चाहिए, थोड़ा लाड़ तो दिखाना, पर ओवर ना हो जाए। जो लिमिट है कि जहाँ डांट की जरूरत है वहाँ डांट भी है। हाँ, मैया डंडी लेकर के पीछे साटी लेकर के दौड़ रही है, तूने क्या किया, उखल से बांध दिया, ब्रह्म को, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को बांध दिया वहां पे। और कमाल की बात है, वो बंध गए। मतलब वो कहते हैं, अरे मैं भगवान और मेरे को उखल से बांध दोगे, बंध गए। तो जहाँ डांट की जरूरत है वहाँ डांट, और फिर जहाँ लाड़ है तो आज भी उनकी लाड़ की परिभाषा आप ये समझ लीजिए कितना लाड़ रहा होगा कि आज कहीं भी अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो वहाँ उदाहरण यशोदा का ही दिया जाता है। तो ये आप उससे समझ सकते हो कि प्यार कितना उन्होंने दिया। और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ डांट की ज़रूरत है वहाँ डांट भी ज़रूरी है, और जहाँ प्यार की ज़रूरत है वहाँ प्यार। सिर्फ डांट देते रहेंगे, सिर्फ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो दूरियाँ हो जाएंगी। वो एक टाइम के बाद बच्चा बेशर्म हो जाएगा कि इनका काम तो यही हर बात पे डांट ही देना है, मैं कुछ भी करूँ इनको सही नहीं लगता है, तो वो एक गलत इमेज चली जाएगी। और सिर्फ लाड़ ही देते रहेंगे, प्यार ज़्यादा दे देंगे तो भाई पौधे में जितना पानी चाहिए उतना ही चाहिए, ज़्यादा देंगे तो मर जाएगा, तो वो मुरझा जाएगा। तो वो हो गया। पहले के समय में दोनों का बैलेंस मिल जाता था। आज क्या हो गया, वो ओवर पैम्परिंग के चक्कर में उसने कभी स्ट्रेस देखा ही नहीं बचपन में। उसने जो डिमांड की अगले दिन उसकी पूरी हो गई। आज हम इंस्टेंट युग में जी रहे हैं, हमारे पास पेशेंस है किधर, हर चीज़ तो तुरंत मिलती है। अगर आपका पॉडकास्ट देखते देखते अगर इंटरनेट कहीं अटक जाए, बफर होने लग जाए तो आदमी स्किप कर देता, आगे बढ़े, यार हो क्या रहा है। उसके पास उतना पेशेंस नहीं है कि 4 सेकंड रुक करके इंतजार कर सके। तुरंत जो खाना है तुरंत उसका 15-20 मिनट में उसके पास घर पे है। आपको फ्लाइट टिकट चाहिए तो आपके हाथ में है, ट्रेन टिकट चाहिए तो आपके हाथ में, कहीं स्टे चाहिए तो आप, सब कुछ तो आपके हाथ में है। तो पेशेंस तो कहीं रहा नहीं, कहीं वो हम लोग इसका, हमारे सत्संग में बात आती है कि इसको इस तरह से देखें कि पहले के समय में अब के समय में अंतर क्या हो गया। पहले जॉइंट फैमिलीज थी, तो क्या होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो उसकी ट्रेनिंग ना पैदा होने से शुरू हो जाती थी। किस तरह की ट्रेनिंग, कि अब उसके घर में ऑलरेडी 25-30 लोग रह रहे हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, ताऊ भी हैं, ताई भी हैं, चाचा भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, सिबलिंग्स भी हैं, फिर उन सब मौसी मौसाओं के, उन चाचा चाचाओं के बच्चे भी हैं। अब उनके बीच में जब वो बड़ा हो रहा है तो क्या डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस देख रहा है। कोई बहुत सरल है, कोई बहुत कड़क है, कोई जरा से हर बात में मानने वाला भी और कभी कोई मानने वाला भी नहीं है। तो जिन के साथ वो खेला तो उसने ये देखा कि अच्छा ऐसा भी इमोशन होता है, ऐसा भी बिहेवियर होता है। और फिर उन सारे बच्चों के साथ रहना और अपनी डिमांड्स को पूरा करना। अब घर में मेहमान आए, समोसा उसी दिन मिलना है मिठाई उसी समय मिले, उससे पहले उसके आगे पीछे तो अवेलेबल नहीं है। तो इतने सारे रिश्तेदारों और अपने सिबलिंग्स और अपने कजन्स के बीच में से समोसा कैसे निकाल के लाना जो टारगेट है ये उसने बचपन में सीख लिया है। तो जब वो बड़ा होता है और जब वो कोई नौकरी करता है या किसी बिजनेस में या किसी जगह काम करता है, जब उसके ऊपर टारगेट्स आते हैं या प्रेशर आता है, तो उसने 20-25 साल में अपने घर में उसकी ट्रेनिंग ली हुई है कि कैसे टैकल करना है। बिना बात की डांट पड़ गई, भाई आज मूड किसी का खराब था, डांट हमें पड़ गई, तो डांट उसने खाई है और एक्स्ट्रा लाड़ भी उसको मिला है बड़ों का। तो उसने दोनों चीज़ें देखी। अब क्या हुआ, अपन न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, पति पत्नी और एक बच्चा है न्यूक्लियर फैमिली में। तो हंसी में हम लोग कभी कभी कहते हैं अब न्यूक्लियर रहेगा तो समय समय पर फटते रहते हैं तो हंसी की बात है। तो क्या रहा, उसको, उस बच्चे को बाकी इमोशंस देखने का मौका नहीं मिला।
उसको ये नहीं देखने को मिला कि डांट कैसी होती है, लाड़ कैसा होता है, पेशेंस कैसा होता है, किसी चीज़ का इंतज़ार कैसा किया जाता है। तो जब वो बड़ा हुआ तो जब उसको कॉलेज में, नौकरी में, कहीं भी जब कुछ ऐसी कंडीशन आती है जहाँ स्ट्रेसफुल होती है, उसको बेचारे को पता नहीं से डील कैसे करना है। और एक बड़ा अभाव हो गया सत्संग का। उस जनरेशन को, उन लोगों को वो चीज़ उस तरह से मिली नहीं, क्योंकि एक बड़ी गलत फहमी हमारे दिमाग में बैठ गई कि सत्संग तो बोरिंग चीज़ है, बूढ़े लोगों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है, मंदिर जाना ये सब हम लोगों को कहाँ सूट करता है, इसमें वो स्वैग नहीं है, इसमें वो बात नहीं है, वैसा नहीं है। उनको लगता है बहुत बोरिंग चीज़ होती है, डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, पर नहीं, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जो युवा जुड़ जाता है, अगर आप देखें पूरे भारतवर्ष का, विश्व भर में अगर आप देखें, जो युवा जुड़ जाता है, जो बच्चा जुड़ जाता है, वो क्या कमाल करता है। अंतर ये है कि वो भक्त व्यक्ति अच्छी पढ़ाई भी कर लेता है, अच्छी नौकरी भी कर लेता है, अच्छी हाउसवाइफ भी बन सकती है, वो अच्छी किसी कंपनी में एम्प्लॉय भी बन सकती है, सीईओ भी बन सकता है, बन सकती है। वो सारे काम अच्छे से कर सकती है, क्योंकि उसके भरोसे, उसके ज्ञान के साथ चल रहा है। और जो केवल पैम्परिंग के साथ चल रहा है, तो जगह जगह पे वो मुरझा जाता है, फिर वो गलत दिशाओं की तरफ मुड़ जाता है। उसको लगता है शायद इन सारी चीज़ों को करने से मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, शायद ये करने से बात ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए ये जो आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि बचपन से शुरू हो जाती है। तो यशोदा जी ने, नंद बाबा ने हर तरह से श्री कृष्ण का बचपन दिया कि बचपन ना मर जाए, बचपन ना खत्म हो जाए, तो ओवर पैम्परिंग भी ना हो जाए और कठोरता भी अधिक ना हो जाए, बीच का जो है। अभी आपने जिक्र किया कि आजकल जो युवा भक्ति मार्ग से जुड़ जाता है, उसकी लाइफ की सफलता, उसके दुख सुख से लड़ने का वो योग्यता सारी उसके भीतर आ जाती है। क्या कारण है कि आज का युवा जिस तादाद में भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ रहा है, वृंदावन आ रहा है, क्या कारण हो सकता है? स्वयं श्री कृष्ण, उनका नाम का अर्थ ही है कि आकर्षति थी कृष्णा, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। और फिर देखिए ऐसी बात है ना कि जो प्योर रस होता है, देखिए नकली चीज़ कब तक अच्छी लगती है, जब तक असली का रस नहीं चखा, और जब असली चख लिया तो फिर क्या कहना है। आप बिहारी जी गए और देखिए, अगर कभी पलट के उन्होंने आपको देख दिया, तो सोचिए क्या है, तो कौन दुनिया में ऐसी पावरफुल व्यक्ति है जो उसको छोड़ के निकल सकेगा। अभी तो गड़बड़ी हो जाती है कि हम जाते हैं दर्शन कम, भीड़ ज़्यादा देख करके आते हैं। सत्संग में आता है कि आप कभी सर्वे कीजिए किसी भी मंदिर में, आप मेन गेट पे खड़े हो जाइए, और जो निकल रहा है, जो संसारी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, भक्त की नहीं, और उससे बाहर निकलते समय बस ये पूछ लीजिए कि क्यों भैया आज अंदर जो दर्शन किए उन्होंने कौन से रंग की पोशाक पहनी थी। कितने प्रतिशत लोग आपको ये बता पाएंगे कि पोशाक कौन से रंग की थी, श्रृंगार कैसा था। आप उससे पूछोगे जब वो लौट के आता क्या देखा, अरे भाई वृंदावन का मंदिर बहुत बढ़िया था, क्या डेकोरेशन थी, क्या भव्यता थी, भीड़ ओ हो भीड़ बहुत थी, और लस्सी बहुत अच्छी थी वृंदावन की। उससे पूछो बिहारी जी, अरे भाई वो तो नहीं मालूम, पोशाक श्रृंगार वो बहुत सुंदर था, कौन सा वो नहीं मालूम, पर वो बहुत बढ़िया था। तो क्या वो देख करके गया। अब इन हजारों लाखों में से किसी अगर एक ने भी उस बिहारी को अगर देख लिया तो फिर कुछ और देखने लायक नहीं रह जाता। हमारे यहाँ संत वो कहते थे, सुनो वृंदावन मत आना। मैंने कहा बताओ, ये तो अनोखी बात सुनने, दुनिया कहती है वृंदावन आओ, आप कह रहे वृंदावन नहीं, बोले ना वृंदावन बिल्कुल नहीं आना, और वृंदावन आओ तो यमुना जी किनारे बिल्कुल ना जाना। अच्छा। बोले भाई वृंदावन आएंगे तो यमुना जी तो जाएंगे। बोले वृंदावन आओ, यमुना किनारे जाओ तो वहां अगर कोई सावरा मिले तो उससे बात नहीं करना। अच्छा। बोले वाह भाई वाह, अगर आएंगे यमुना किनारे जाएंगे, कोई मिलेगा तो उससे राधे राधे राम राम कुछ तो बात तो होगी। तो बोले अगर बात करो तो फिर उसके नेत्रों में मत देखना। तो बोले भाई हमारी आंखें ठीक हैं, बात करेंगे तो देख के ही करेंगे, इधर देख के कैसे करेंगे, आप इतना रोक क्यों रहे हैं, कारण क्या है। बोले अगर वृंदावन आए, यमुना किनारे चले गए और किसी सांवरे से बात की और उसकी आंखों में देख लिया तो वो लौट नहीं पाओगे। तो ये उसकी विशेषता है। जब वैसे दर्शन हो जाते हैं तो युवा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो, अपने आप को रोक नहीं सकता है। तो ये इसका विशेष कारण है कि ठाकुर जिसको खींच ले। हमारे यहाँ मानस में, कृष्ण चरित मानस में एक चौपाई है, ये पूतना से कही गई जी। और चुपचाप कन्वर्सेशन हो रहा है। जब ठाकुर जी ने दूध पिया पूतना का, तो दूध पीने के बहाने से सारे पाप खींच लिए, और जब पाप की कमाई जाती है तो बहुत कष्ट होता है।
बहुत पीड़ा होती है। तो उसने धीरे से ही बोला, क्योंकि नकली गोपी बन के आई है, तो नकली चीजें जो है ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। हाँ भाई, नकली मेकअप है, कितने समय तक टिकेगा? जब पसीना सीना आ जाता है, मेकअप बिगड़ जाता है, तो अपने हस्बैंड पूछता है कि बहन जी मेरी वाली देखी क्या? क्योंकि सब मेकअप तो नकली तो बिगड़ गया, असली बाहर आ गया। तो नकली गोपी बन के आई है, ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, सारे पाप उसके खींच रहे, तो पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा हुई तो उसने धीरे से बोला, छोड़ दे, छोड़ दे। और ठाकुर जी ने भी धीरे से बोला, मैया पकड़ जनन छोड़न नहीं जानू। एक तो मैं हर किसी को पकड़ता नहीं, और जैसे पकड़ लूं तो उसको छोड़ता नहीं हूँ। छोड़ना नहीं आता। तो जिसको श्री कृष्ण ने बुला लिया वृंदावन, तो उसे कौन रोक सकता है? ये तो कुछ मात्रा नहीं है जिस मात्रा में आज लोग आ रहे हैं। भगवान के दीवाने तो करोड़ों की संख्या में, अरबों में तभी तो पहुंचे नहीं है। तो जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं, जिसको वो बुलाना चाहता है उसे रोक कौन सकता है? तो अभी तक के पॉडकास्ट में हमने देखा कि हम दोनों लोग बात कर रहे थे और भगवान जो है अपना भोग ले रहे थे। अब भोग ले लिया है, पर्दा हट चुका है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भोग क्या है, और जब हम कुछ भी हमारे घर में बनता है, सबसे पहले भोग क्यों अर्पण किया जाता है, इस बारे में बताएं। देखिए, अगर नॉर्मल बात में समझें तो हमेशा से अपने यहाँ कहीं भी आप जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट के फॉर्म में क्या बात होती है कि जब कोई भी अच्छी चीज़ आप नहीं लाते हैं, या भोजन की हो, या जो कोई भी कपड़े हो, या कोई भी चीज़ हो, तो हमेशा से क्या होता है कि हम अपने बड़ों को दिखाते हैं, अपने बड़ों को ऑफर करते हैं। भाई बच्चा कुछ भी लाएगा, आप देखना, कभी गौर करना, जो छोटे बच्चे होते हैं विशेष तौर पे 2-4 साल तक के, जो स्कूल भी जाना चालू करेंगे, दिन भर में कुछ भी करेंगे, वो किसी भी कोने में कुछ भी गड़बड़ भी करके आएंगे तो आकर के आपको शेयर करना चाहेंगे। वो हर चीज़ आपको बताना चाहते हैं, आज मैंने स्कूल में ये किया, टीचर ने ये किया, या मैंने ये खेला, क्योंकि वो आप उनके बड़े हैं, तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ आपको पता हो, आपसे शेयर करें। और जब वो बड़ा हो जाता है तब भी ये चाहता है कि आज मेरे ये नंबर्स आए, मेरी नौकरी लग गई, मेरी ये सैलरी है, मैं अच्छा कर रहा हूँ। अपने माता पिता को सबसे पहले आप बताते हैं। एक तो ये भाव है। फिर हमारे सबसे बड़े कौन है? हमारे सबसे बड़े ये हैं, इनसे बड़ा कौन है? तो जब आप भोग लगाते हैं तो क्या है कि भोजन जो है सिर्फ एक खाने की चीज़ या पेट भरने की चीज़ नहीं है, बहुत गहरी बात है। ये आपको ऊर्जा प्रदान करती है, और डिपेंड करता है किस तरह की ऊर्जा आपको चाहिए, किस तरह की एनर्जी चाहिए। बाइक्स और स्कूटर बहुत तरह के, डीजल के भी हैं, पेट्रोल के भी हैं जी। लेकिन पेट्रोल के इंजन में आप सोचें कि भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो एक काम करें, डीजल डाल दूं क्या? आज मिट्टी का तेल डाला, पानी से काम चला दूं तो वो इंजन नहीं चलेगा। तो किस तरह का आपको फ्यूल चाहिए, किस तरह की पावर जनरेट आप करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार का उसका सबसे बड़ा माध्यम क्या है? भोजन। भोजन सबसे बड़ा मीडियम है इस चीज़ का। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने क्या किया कि जब भोजन तो हमें करना है जीवन निर्वाह करने के लिए, चाहे वो सन्यासी होवे, चाहे कोई योगी होवे, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई संसारी व्यक्ति क्यों ना हो, भोजन तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है आपकी। उन्होंने क्या किया कि इसको, उन्होंने इस भोग को जो बना है, जो व्यंजन बन रहे हैं, जो सामग्री बन रही है, उसको सबसे पहले भगवान को ऑफर किया। और हमारे यहाँ भक्ति भाव में तो विशेष रूप से कहा कि ठाकुर जी पाते हैं, बाकायदा आरोपते हैं। हाँ, इसलिए क्या किया जाता है कि उनके लिए बाकायदा आसन बिछाया जाएगा, वो जो भोग की थाली आएगी बाकायदा उसको रखी जाएगी, पर्दा लगा दिया जाएगा, सारी सामग्री जो जो चीज़ें एक प्रसाद में होना, एक भोजन में होना चाहिए, चाहे वो नमक हो, चाहे जो भी व्यंजन है, अचार है, पापड़ है, या पानी का गिलास है, सारी चीज़ें की पूरा कंप्लीटली और होगा। और फिर ठाकुर जी को कहा जाएगा पर्दा लगा करके कि अब आप अरोगी। अब हुआ क्या कि जब आपने उनको ऑफर किया, उनकी व्यवस्था करी, आप अलग अलग मंदिरों में अपने अपने एक सीमा अवधि तय की, कहीं आधा घंटा, कहीं 40 मिनट, कहीं 25 मिनट, जो भी एक समय है, उसके बाद घंटी बजा करके ठाकुर जी से आपने, और वो जो लगाया था वो तो था भोग। अब क्योंकि ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया, तब वो हो गया प्रसाद। तो अब वो क्या किया जाता है कि जब थाली आती है तो उस थाली को अपने घर में जो मेन सब्जियां बनी उनमें मिलाया जाता है जी। वो जो दाल की कटोरी हो, मेन जो जिस भगोने में दाल है उसमें मिलाया गया सब्जी को, सब्जी में तो अब क्या होगा, वो जो बाकी भी है वो सब भी अब भोजन नहीं रहेगा, वो सब भी प्रसाद होगा। और हमारे यहाँ तो संत कभी कभी ये भी कहते हैं कि आपने ठाकुर जी को लगाया भोग, और उस दिन कोई संत आ गया आपके यहाँ, कोई भक्त आ गया, तो उस दिन मानना चाहिए कि मान लो ठाकुर जी ने सच में आरोग लिया उस भक्त के माध्यम से, तो उस दिन वो प्रसाद नहीं कहलाएगा, उस दिन वो महाप्रसाद बन जाएगा। वो महाप्रसाद हो गया कि आज ठाकुर जी ने इनके माध्यम से संत भेज दिए, कोई भक्त भेज दिया आपके घर में, क्योंकि भोग लगा है तो प्रसाद तो वो भी पाएगा। तो साक्षात रूप में ठाकुर जी ही आज पा रहे हैं, तो अब वो प्रसाद नहीं रहा, अब वो महाप्रसाद हो गया। अच्छा, जैसे किसी
जगह पर जाने के लिए आपके पास एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं यहाँ जाना है तो एक क्वालिफिकेशन होता है। वृंदावन में आने का क्वालिफिकेशन क्या है? पागल होना है। अच्छा। या दीवाना होना क्वालिफिकेशन। आप वृंदावन आएंगे तो देखेंगे पहला मंदिर पड़ता है पागल बाबा का। अच्छा। हाँ, मानो वो बता रहे हो कि यहाँ घुसना है तो पागल ही बनना होगा। अरे उनके लिए क्या कहें, ऐसे गजब के सन 2400 घंटे भजन करते। पागल मतलब क्या है? आप नॉर्मल पागल किसे कहते हैं? अब कोई आपका फ्रेंड है दिन रात पढ़ाई करता रहता है तो आप क्या कहें, यार पागल हो गया क्या, कितना पढ़ेगा? कोई व्यक्ति गाता ही रहता है, पागल है क्या, कितना गाएगा भाई? एक नौकरी में लगा ही हुआ है, मेहनत किए जा रहा है, एक चीज में लग गया तो अपन सरल भाषा में पागल मतलब क्या है, तो एक चीज के पीछे पड़ गया। आप पागल बाबा जो संत हुए उनका नाम कोई नहीं जानता, सब पागल बाबा के नाम से जानते हैं। रात में कोई जा रहा है तो भजन कर रहे हैं, सुबह 4 बजे पहुंच जाओ तो भजन कर रहे हैं, दोपहर में जाओ तो माला उनके हाथ में, रात में 2 बजे चले जाओगे तो माला। तो लोगों ने कहा भाई तो पागल हो गए, पागल बाबा। इतना बड़ा मंदिर बनाया, अब तो इतने सारे मंदिर हो गए हैं। 7 मंजिल का है पागल बाबा का मंदिर। हाँ, और पूरा मार्बल से बना है। उस समय वृंदावन का सबसे बड़े मंदिरों में तो इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा बाबा के ऊपर। अच्छा। कि बाबा जी ये बताइए इतना पैसा कहाँ से आया? ठीक। अब बाबा मस्ती में तो एक रुमाल था उनके पास, वो रुमाल उन्होंने ऐसे हिलाया, उसमें से नोटों की गड्डियां गिरने लगी। बोले ऐसे आया भैया, लगा ले, कैसे, क्या इनकम और क्या टैक्स लगना है? तो वो जो छापा मारने आए थे वो खुद चढ़ा करके गए, भैया इसमें क्या क्या सब एंट्री लगाए और क्या टैक्स लगेगा, क्या क्या सोर्सेस का गिना है। तो मस्त मौला रहते थे। अब होली अभी निकल के गई जी, तो अपन लोग होली कितने से खेलते हैं? जरा सा पाउच में गुलाल ले लिया, बहुत ज़्यादा हुआ, थोड़ी बहुत थैली वैली ले ली, खेल लिया होली। जब बाबा होली खेलते थे तो ट्रकों में गुलाल आता था, ट्रकों में। और क्योंकि रास्ता ही वो है कि वृंदावन आना है, मथुरा जाना है, तो उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था नहीं। अब तो और रास्ते हो गए, तो ट्रकों में गुलाल होता था। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो वृंदावन घुसेगा और बिना गुलाल के जाएगा। वृंदावन का पत्ता पत्ता जो है डाल डाल रंग से, गुलाल से रंग देते थे प्रिया प्रीतम की होली में। ऐसा उनकी मस्ती थी। तो आगे क्वालिफिकेशन ही पागल होना, दीवाना होना है। सब पागल यहाँ पर आ गए। ये पागलों की बस्ती है। एक जगह लिखा, एक गोपी ने कहा कि लोग बहुत शिकायत करते हैं ना कि यार भजन करते हैं बहुत कॉम्प्लिकेशन होती, परेशानी होती, लोग ये कहते हैं वो कहते हैं। तो उसने कहा जो शीश हथेली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आए क्यों? तो उन्होंने कहा जो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं। प्रेम नगर में जो रहेगा उसे क्या कहा जाए? बावरा कहा जाए। तो जो ताने जगत के सह न सके वो प्रेम गली में आए क्यों? जो ताने नहीं सह सके फिर आए क्यों? ताने मिल रहे हैं इसका मतलब सही रास्ते पे चल रहे हो। तो पागल होना तो जरूरी है, ये क्वालिफिकेशन यही है। जब हम कृष्णचरितमानस की बात करते हैं तो इसके साथ भजन की भी बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो इसके साथ चलते हैं या लिखे गए। आपका सबसे फेवरेट भजन अगर कोई हो तो कौन सा होगा? देखिए हमारे गुरुदेव भगवान ने श्री कृष्णचरितमानस रसायन महाकाव्य तो प्रकट किया है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य ग्रंथों को प्रकट किया। श्री चैतन्य चरितामृत वर्षा, जयदेव लीलामृत, गीता जी को पदानुवाद किया, बहुत सारे ग्रंथों को, श्री सीता वनवास, मीरा चरित्र, नरसी चरित्र, इनके अलावा 5000 से अधिक पदों को प्रकट किया। अब पद के बारे में, इन भजनों के बारे में एक बात आपको समझना होगा। एक तो है कविता, ठीक है, या एक किसी लेखक ने जिसके पास एक गुण है, साहित्यिक गुण है, और उसने अपनी कल्पना को, अपने भाव को, अपने इमोशन को, अपनी दृष्टि को, अपने विजन को उसने कागज पर उतार दिया। ठीक है। एक तो वो है। पर जो हमारे यहाँ के संत हुए, चाहे सूरदास जी हो, तुलसीदास जी हो, मीराबाई जी हो, या हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज हो, इन लोगों ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा को कलम पे नहीं, कागज पे नहीं उतारा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो देखा है उसको कागज पे उतारा। इन्होंने कल्पना नहीं की है। सूरदास जी जो देख रहे हैं, कमाल की बात, जिनकी आंखें नहीं वो देख रहा है। प्रेम की विशेषता ये है कि यहाँ पे कान देखते हैं और आंखें सुनती हैं, उल्टा हो जाता है। जो भजन सुन रहा है तो कान माध्यम है ना, तो कानों सुन नहीं रहे हैं, कानों के माध्यम से वो देख रहे हैं, और आंखों से दर्शन हो रहे हैं, तो आंखें जो है सुन रही हैं कि वो क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे आंखें बोलती हैं, आंखें सुनती हैं, कान देखने लग जाते हैं। भक्ति की बड़ी विचित्र स्थिति है। तो उन संतों ने जो पदों में और भजनों में जो लिखा, वो कोई कल्पना नहीं लिखी, कोई सिर्फ एक अपना विजन या अपना भाव नहीं लिखा। जो उन्होंने महसूस किया, जो देखा जा कर के वहाँ पे, उन बातों को लिख दिया। तो वो पद बहुत, जैसे 2 लाइन है, क्योंकि 5000 पद है, मेरे तो सारे ही प्रिय हैं। मैं कौन सा बताऊंगी कौन सा प्रिय और कौन सा प्रिय है, पर 2 लाइनें ऐसी हैं जो हमेशा गूंजती रहती हैं।
वो ऐसी है कि जिसमें ना भगवान श्री कृष्ण कमिटमेंट कह के तुमसे कुछ कह रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं कि भजन कैसा हो। हमारे यहाँ पूरी भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये मन है। आप शरीर से यहाँ और मन कहीं और है तो काउंट नहीं किया जा रहा। बैठे सत्संग में अगर आदमी सोच रहा है 4 घंटे सत्संग में बैठा, भागवत में बैठा, रामायण में बैठा, तो मेरे 4 घंटे आज मेरे अकाउंट में लिख दिए जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है सत्संग में होके आ रहा है। बस संत कह रहे नहीं जी, आप 4 घंटे में मन कितनी देर आपका वहाँ था उतनी देर की काउंटिंग होगी। बड़ा बारीक मामला है, इनको बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इसलिए टेढ़ी टांग वाले अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा करने के लिए मन किधर है आपका? तो उसमें कह रहे हैं कि भजन कैसा हो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं शाम से ऐसी लगन अपनी लगा लो कि मन कहीं जाए नहीं। ऐसी लगन लग जाए कि फिर मन कहीं जाए नहीं। तो उसमें वो एक गुण उनका बता रहे हैं कि भगवान है कैसा, ये बांके बिहारी है कैसा, ये राधा रमण, ये राधा वल्लभ लाल, ये प्रिया प्रीतम लाल है कैसे, कर क्या रहे हैं, मतलब क्यों तुम्हें जाना है? सब जगह इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतना स्ट्रेस है, आखिर मैं कृष्ण के पास जाऊं क्यों? तो 2 लाइन जो कहते हैं उसमें मानो उन्होंने संतों की विशेषता क्या है कि वो बड़ी से बड़ी जटिल चीज़ को, बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ को, वृहद चीज़ को सरल करके छोटा करके दे देते हैं जी। सूत्र की विशेषता ये होती है कि बड़े बड़े सवाल इतना बड़ा है, फॉर्मूला इतना सा होता है ना। इतनी बीमारी इतनी बड़ी है, दवाई इतनी सी है ना। इतना बड़ा हाथी है, अंकुश इतना सा होता है, उस हाथी को वश में कर लेता है। तो संतों ने सूत्र प्रकट किए कि भाई माया इतनी विशाल है, ये भ्रम इतना है, कंफ्यूजन इतना है, स्ट्रेस इस मात्रा में, छोटे छोटे सूत्र। तो उसमें कह रहे हैं ठाकुर जी का गुण कैसा है, ठाकुर जी कैसे करते हैं। आप देखें दुनिया के जितने मंदिर हैं, आप जाओ या नहीं जाओ, ठाकुर जी रोज सुबह नहा धो करके तैयार होकर के श्रृंगार करके खड़े। किसके लिए खड़े? अपने भक्त के लिए। भाई वो आता होगा तो मैं तैयार रहूं। भाई हम लेट हो सकते हैं, हमारे पास बहाना हो सकता है, वो नाश्ते में आज देरी हो गई, आज ट्रैफिक में देरी हो गई, आज फलाना हो गया, आज ढिमका हो गया, और ठाकुर जी आपको कभी लेट नहीं मिलेंगे। इवन जिस समय दुनिया बंद थी कोरोना के टाइम पे, बड़ा भयंकर समय था, बड़ा विचित्र समय था। पहली बार लोगों ने अनुभव किया कि दुनिया रुक सकती है, दुनिया रुक गई। और जो सत्संग में आपने सुना होगा कि बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो लोगों ने देख लिया उन 2 वर्षों में कि सच में नहीं हिल सकता भाई, पूरी दुनिया बंद है। और लोगों के चेहरों पे मास्क आ गए, मानो ऐसी हमारी हालत हो गई कि हम लोगों के कर्म इतने खराब हो गए कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो सबके मास्क लग गए कि मुंह दिखाने लायक नहीं है। पर ऐसी स्थिति में भी सभी मंदिरों में सेवा होती रही। हाँ, भले वो पब्लिक के लिए बंद थे, लेकिन उनके जो गोसाई हैं, उनके जो प्रेमी हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी तैयार है। तो उस 2 लाइनों में पद्म ने लिखा क्या है भाव, बड़ा सुंदर भाव है कि ठाकुर इंतजार कैसे कर रहा है और हमें क्या करना है। वो कह रहे प्यारे आँखों में भरे बाहें पसारे वह खड़ा। ठाकुर जी कैसे खड़े? अपने नेत्रों में तुम्हारे लिए प्यार लिए, दोनों बाहें फैला के खड़े। तो प्यारे आँखों में भरे बाहें पसारे वह खड़ा, दौड़ कर उसको गले से तुम लगा लो, मन कहीं जाए नहीं। दौड़ कर उसको गले से लगा लो ठाकुर को, बस मन कहीं ना चला जाए। मन भाग गया तो मामला गड़बड़ हो गया, तो मन भागे उससे पहले तो ठाकुर को हृदय से लगा लो। एक भक्त की चाह क्या है, प्रिया प्रीतम वृंदावन का, वृंदावन धाम हो, यमुना किनारा हो, वो बांसुरी बजा रहा, उसकी गोद में बैठे हैं, उसके पास में बैठे हैं, उसके निकट बैठे हैं और उसको सुन रहे हो, उसको देख रहे हो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ऐसे से अनेकों पदों को गुरुदेव भगवान ने प्रकट किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संगत का बड़ा असर होता है किसी की भी इंसान की लाइफ में। कैसे आपको लगता है कि आज के युवाओं को भी संगत के ऊपर सबसे ज़्यादा कार्य करना चाहिए? देखिए, हम अगर इसको ऐसे कहें अपने संतों की बातों को, किसी युवा को नहीं, क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं ना तो युवा बड़े उसको पर्सनली ले लेते हैं। उनको लगता है यार सारी गलती हमारी है, हम सब गड़बड़ कर रहे हैं, हर बात पे आज के युवा ऐसे, आज के युवा नहीं समझते। प्राय सुनने में यही आता है कि सारे बड़े जो हैं सब ये कह देते हैं कि आजकल के युवा, आज की जनरेशन जो है, वो जनरेशन सोचते हैं भाई इतना क्या हमने गुनाह कर दिया। तो उन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं किया। ये जो लॉ है जो आप पूछ रहे हैं संगत का, ये सब पे एप्लीकेबल है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, और चाहे हमारे देश का बूढ़ा हो। बूढ़ों को भी, बड़ों को विशेष तौर पे हम तो ये कहते हैं, सोचते हैं कि बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, घर के बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्योंकि आप जैसा माहौल अपने घर में देंगे, उसका सबसे डायरेक्ट असर आपके बच्चे पे होगा।
वो बाहर जाके किस संगत में जा रहा है उसका तो कंट्रोल आपके पास है नहीं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, और आज के समय में सुधरना या बिगड़ना बहुत ज़्यादा फास्ट और इजी हो गया है। जैसे आपने कहा कि पॉडकास्ट की दुनिया में जहाँ से हमने शुरुआत करी कि इन बातों से हम सीख सकते हैं, बट ये मीडियम ऐसा है कि आप सीख भी सकते हो, बिगड़ भी बहुत जल्दी सकते हैं, क्योंकि कोई फिल्टर नहीं है आपके हाथ में। जो चीज़ है वो ऐसी दुनिया है, वर्चुअल इमेज जो है, जो वर्चुअल वर्ल्ड जो बना हुआ है, जो OTT प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी देख सकते हैं और वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो बाहर जा कर के वो किस संगत में पड़ेगा, क्या देखेगा, क्या सुनेगा, क्या पढ़ेगा, किसको फॉलो करेगा, आपके हाथ में उतना नहीं है। लेकिन जितना आपके हाथ में उसका बचपन है, क्योंकि वो आपको देखते हुए बड़ा हो रहा है, तो वो एटमॉस्फेयर जो आप उसके बचपन में अपने घर में पैदा कर सकते हैं, अपने बिहेवियर में, अपने शब्दों में, अपनी सोच में, उसको कहाँ आप ले जा रहे हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर आप दे रहे हैं। जब आप ही किसी कथा से, सत्संग से, भगवान से, किसी संत से या किसी धाम से नहीं जुड़े, तो उसके अंदर ये कहाँ से आएगा। ठीक है। उसका बहुत जेन्युइन सवाल है और बहुत सही सवाल है। वो ये कहता है कि आप 20 साल से आप जा रहे हैं, जब आप अपने अंदर पेशेंस और गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सके तो मैं क्यों जाऊं। और उसका कोई सवाल गलत नहीं है, और जब हम उनके सवालों को समझ नहीं पाते तो इरिटेट होते हैं, डांट देते हैं, तो सोल्यूशन तो नहीं हुआ। आपने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया क्योंकि ऐसा सवाल नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते। जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा में और संशय में, शंका में अंतर है। शंका नहीं करो, जिज्ञासा में कन्वर्ट कर लो। शंका जो है वो नीचे की ओर ले जाती है। शंका डाउटफुल है, काइंड ऑफ नेगेटिव है। किसी भी क्षेत्र में हमें स्टार्ट करना चाहिए कि आज से लाइफ में भी, चाहे जॉब क्यों ना हो, चाहे पढ़ाई क्यों ना हो, रिलेशन में शंका हो गई तो रिलेशन कैसा रहा। चाहे वो रिलेशन मेरा मेरी पढ़ाई से हो, वो रिलेशन मेरा मेरे जॉब से हो, मेरे सीनियर्स से हो, मेरे कलीग से हो, चाहे मेरा एक फैमिली रिलेशन हो, चाहे मेरा एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, अगर उसके बीच में डाउट आ गया तो रिलेशन सर्वाइव कैसे करे। उसकी जगह क्यूरियोसिटी आ गई, जिज्ञासा आ गई। हो सकता है मुझे आपकी बात कोई समझ में नहीं, यार मैं जानना चाहता हूँ। और संदेह में मैंने काइंड ऑफ एक डिसीजन दिमाग में बना लिया, एक मेरे दिमाग में एक इमेज तो आ गई, क्या गड़बड़ है क्या कुछ, तो मैंने बिना जाने पहचाने गड़बड़ बीच में ले आया। और जिज्ञासा क्या करती, कुछ नहीं आने देती। क्यूरियोसिटी जो है वो क्या करती, जानना चाहती, वो इमेज नहीं बनाती, प्री डिसाइड नहीं करती। शंका प्री डिसाइड करती है, पहले से वो अपने आप सोचती है। और आज आदमी इतना स्मार्ट है कि वो कोई भी काम थोड़ा नहीं करता है, तो उससे वो थिंकिंग नहीं करता, वो ओवर थिंकिंग करता है इसलिए परेशान हो जाता है। वो पैनिक नहीं करता, ओवर पैनिक हो जाता है, तो मुश्किल हो जाती है। तो जिज्ञासा अगर करेगा तो जानने की क्षमता उसमें आएगी, उसको डायरेक्शन मिलेगा। तो जानना चाहेगा कि जिज्ञासा आपको गलत जगह नहीं ले जाती, जिज्ञासा आपको सही सोर्स की खोज पे लगाती है। अगर आज आप वृंदावन आए, आप वृंदावन को जानना चाहेंगे तो आप ये ढूंढेंगे, अगर जिज्ञासा होगी। शंका होगी तो आप किसी से भी पूछ लोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि कुछ ऐसा मिले कि जिससे मेरी शंका पक्की हो जाए। क्योंकि शंकालु व्यक्ति शंका दूर नहीं करना चाहता, अपनी शंका को प्रूव करना चाहता है वो चाहता है कि मेरी शंका कंफर्म हो जाए। मुझे शंका हुई तो इसका मतलब ये है, वो डिसाइड कर चुका है, बस वो सबूत ढूंढ रहा है कि जिससे साबित हो जाए, मैं कह सकूं कि तुमने गलत किया है। और जिज्ञासु व्यक्ति प्रूफ नहीं करना चाहता, वो जानना चाहता है। तो सोर्स ढूंढता है कि कौन सा सोर्स मेरे लिए ठीक रहेगा, जिस सोर्स से मुझे ये सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज मिल सके। तो जिज्ञासु बने, तो ये वो आपको काम देगी, वो आपको आगे की ओर ले जाएगी। तो जो युवा पीढ़ी हो, चाहे कोई भी संगत हो, उसको जिज्ञासु हम बनाएं, तो वो तब होगी जब हम अपनी लाइफ में करेंगे। तो जो पेरेंट्स को, अपने घर के लोगों को, जब ये देखेगा कि अपने छोटों से कैसे बात करते हैं, अपने बराबर वालों से क्या बात करते हैं, ये ऑफिस के प्रेशर को कैसे डील कर रहे हैं, वो प्रेशर हमारे घर में कहाँ कहाँ झलक रहा है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। जैसे हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट एक छोटा सा चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो ये देख रहा है कि उसने बचपन से देखा कि मेरे पिता के भाई माथे पे रोली होती थी, चंदन होती थी, तो उसको वो चीज़ फॉलो करने में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि समाज में अगर आप सोचो, एक कल्पना करके देखो कि हर घर में अगर हर एक माता पिता ने तिलक लगा रखा है, तो उनके बच्चों को जब वो स्कूल में तिलक लगा के आएंगे तो दूसरा छेड़ेगा कैसे। आज उसको तिलक लगाने में उसको हेसिटेशन इसलिए हो रहा है, उसको लग रहा है मैं स्कूल लगा कर चोटी में जाऊंगा, तिलक में जाऊंगा, कंठी में जाऊंगा, तो चार मेरे ही धर्म के लोग, मेरी ही कम्युनिटी के लोग मेरे को छेड़ेंगे, अरे पंडित जी आ गए, फलाने आ गए, देखो टीका लगाए हुए हैं या चोटी लगाए हुए हैं या तिलक लगाए। वही व्यक्ति टैटू बना करके आएगा तो उसको नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अरे वाह क्या कूल है यार, कहाँ से बनाया, मुझे भी बनाना है ना। अगर वो फटे हुए कपड़े पहन करके जाएगा तो कहे क्या स्टाइल है, वो फटे हुए कपड़े स्टाइल हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि उसके लिए किसी ने उसको छेड़ा नहीं, उसके लिए किसी ने उसको रोका नहीं, उसको टोका नहीं। लेकिन जब तिलक लगाया उसको टोका गया, कंठी पहनी तो उसे टोका गया, चोटी लगाई उसने तो उसको टोका गया। तो उसके दिमाग में भी बात आ जाती है कि भाई ये ठीक नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वैसे ही मेरी पढ़ाई जैसी तैसी चल रही है, और ये मैं और दुश्मनी ले लूँ, 4 लोगों को मौका दे दूँ कि दिन भर मुझे छेड़े, भाई ये मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि अगर हम करें, आप और हम बैठे एटलीस्ट एक छोटा सा टीका लगा करके बैठे, तो जो देखेगा तो समझेगा कि अच्छा भाई ये कुछ हो रहा है, तो वो इम्प्रेशन जाएगा उसके बाद। तो ये जो आपने कहा युवा के लिए, और चाहे घर का बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, उन सभी के लिए अपने सबसे पहले घर का माहौल बढ़िया करना। क्योंकि घर का अगर बढ़िया हो गया तो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए उतना बिगड़ नहीं पाएगा जितना अगर घर में सुधर गया तो। और घर में ही अगर छूट रही तो फिर उसको बाहर बिगड़ने की ज़रूरत नहीं, हमने उसको घर में ही बिगाड़ रखा है। तो बिगड़े हुए को क्या कोई बिगाड़ेगा, वो तो बिगड़ चुका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाम जप को लेकर आज बहुत बातें होती है। नाम जप का सही तरीका और समय मैं चाहता हूँ आज हम नाम जप का सही तरीका सही समय, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा नाम लेन में समय नियम को कौनू बंधन ना है, कोई नियम ही नहीं है। अच्छा, हाँ, हरि नाम ऐसा है कि ये अपवित्र नहीं हो सकता, ये अपवित्र को पवित्र करने वाला है। दुनिया में वो कह रहे हैं, एक भक्त कह रहा है महाप्रभु जी से कि पाप करबे की शक्ति मोपे कहा यतिनाथ, जेती पाप नासबे की नाम में बतायो है। मतलब कि मुझ में पाप करने की इतनी क्षमता ही नहीं है कि जितनी उसको नष्ट करने की आपके एक नाम में है। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा है जिसमें 10,000 साल से अंधेरा है, उसमें अगर लाइट लानी हो तो कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे आपके हिसाब से? एक कमरा है 10,000 साल से अंधेरा है, उसमें लाइट लानी है, कितना समय लगेगा? बटन ऑन करो, लाइट आ गई, एक माचिस जला, एक दिया जलाया, आ गई। आप कहो 10,000 साल पुराना था, कम से कम 1,000 साल तो लगेगा। नहीं, लाइट आई तुरंत, इंस्टेंट। वैसे पापों का कितना भी ढेर क्यों ना हो, कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, एक नाम आपने जहाँ वो लाइट जलाई, जहाँ वो चिंगारी, वो सारे पाप भस्म हो जाने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम की बहुत महिमा गाई। महाप्रभु जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। हाँ, उनको संत नहीं माना गया। यहाँ तक कहा गया कि संत मानने से अपराध है। स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा भाव, राधा कांति लेकर के कैसे भजन करना है, कैसे हरि नाम की शक्ति वो बताने आए। तो राधा रानी को उन्होंने वचन दिया। राधा रानी ने कहा भाई तुम मेरा भाव लेकर के जा रहे हो। और हर अवतार में जब जब ठाकुर जी आए तो खूब घमासान युद्ध हुए। चाहे राम बन करके आए तो रावण से युद्ध हुआ, और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि रावण की बहुत छोटी सी फैमिली थी, ज़्यादा बच्चे थे नहीं, सिर्फ 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख बच्चे थे और उसके 1.25 लाख नाती, छोटी सी कॉम्पैक्ट फैमिली थी। इतनी सी छोटे से परिवार में तो इस रावण के दिया न बाती, उस रावण के दिया जलाने वाला नहीं बचा। इतना बड़ा युद्ध हुआ। कृष्णावतार में महाभारत जैसा युद्ध हुआ। तो हर युग में जब जब ठाकुर जी आए, चाहे नरसिंह बन के आए हों, चाहे परशुराम बन के आए हों, तो खूब संघार हुआ। तो राधा रानी ने यहाँ कहा भाई तुम इस बार मेरा भाव लेकर के जा रहे हो, तो इस बार भाई किसी को मारना नहीं है। हाँ, ये हिंसा नहीं होगी। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो इस अवतार में मैं चक्र नहीं ले जाऊंगा, यहाँ तक कि अपनी प्राण प्रिय बांसुरी भी नहीं ले जाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे, कल्याण कैसे होगा? तो बोले इस बार मैं पापियों को नहीं मारूंगा, उनके पाप को मारूंगा। उसकी बुराई को खत्म कर देंगे। तो बुरे व्यक्ति को नहीं खत्म करना है, उसकी बुराई को खत्म करना है। तो जब वही खत्म हो गई, अब वो कैसा हो गया? जब वही भक्त हो गया तो फिर क्या दिक्कत है? तो बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि घृणा नहीं करनी, उनके सिद्धांत निंदनीय की निंदा नहीं करनी। जो डिजर्व करता है बुराई, बोले हमको क्यों करना है, मैं अपनी जुबान क्यों खराब करूं? तो ये तो नाम की महिमा ये उन्होंने कहा। भगवान का नाम लेने के लिए चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 365 दिन 2400 घंटे आप हरि नाम ले सकते हैं। आप अपवित्र हो सकते हैं, नाम अपवित्र नहीं हो सकता। हाँ, आपको ऐसा लगता है आप नहाए धोए नहीं हैं या किसी ऐसी कंडीशन में है जब आपको, तो आप ग्रंथ मत छुइए, आप माला को मत स्पर्श कीजिए, पर हरि नाम तो मन में स्मरण कर ही सकते हैं ना भाई। राम राम राधे राधे हरे कृष्ण तो मुंह से तो बोल ही सकते हैं। उसमें क्या, जब बाकी सब चीजें तो आप बोल ही रहे हो ना, मौन तो नहीं हो गए ना, बाकी सब चीजें बोले तो हरि नाम लेने में क्या तकलीफ है? माला पे मतलब मुख से लो, क्या तकलीफ है? तो हरि नाम में उन्होंने कोई समय का कोई बंधन नहीं है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को उदाहरण दिया कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। अपने राम को, बात सवाल ये है कि अपना हो तो उसको रीझ माने, चाहे प्यार से चाहे खींच चाहे गुस्से में भजो।
बोले फर्क नहीं पड़ेगा? बोले नहीं, क्यों? खेती अंदर पड़त है उल्टो सीधो बीज। जब किसान बीज डालता है तो ये तो ना देखता है सीधा जा रहा है कि उल्टा जा रहा है, वो तो फेंकता चला जाता है। तो वैसे हरि नाम लेते रहो, वो अपना असर करता रहेगा। हो सकता है पहले उतना भाव ना हो, लेकिन जब करते रहोगे तो एक दिन गुरु देखेगा तो कृपा करेगा, और जब कृपा करेगा तो भाव इमोशन जाग जाएगा, और जब वो जाग जाएगा तो बस उसके अलावा कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर वो क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे आप जो पागलों वाली है, दीवाने वाली है, उसमें आ जाएंगे। इसलिए गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये सारी बातें बताता है। क्योंकि आपने ये बात कही, मुझे ध्यान आ गई, तो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज एक बड़ा मिथ दिमाग में आ गया। क्योंकि अब हम बहुत पढ़ लिख गए और पढ़ाई लिखाई में हम एक चीज़ मिस कर गए। हमारे यहाँ के सिद्धांत है कि विद्या ददाति विनयम जी, ये उसका मूल स्वरूप है विद्या का, कि पढ़ाई जो है, ज्ञान जो है, आपको विनम्र बनाती, हम्बल बनाती, एरोगेंट नहीं बनाती। बट क्या होता है जब अधिक ज्ञान मिल जाता है और जब आप अपने एफर्ट से ज्ञान लेते हो ना, तो आपको एरोगेंस बना देता है। क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है, मैंने किया, मैंने इतनी मेहनत की, 12th में मैं दिन रात पढ़ता था, कॉलेज में मैंने इतनी पढ़ाई करी, तब जाके मुझे डिग्री मिली, तब जाकर के मेरा बिजनेस खड़ा हुआ है, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ। मजाक है क्या? तुम क्या समझते हो कितनी मेहनत की है मैंने? वो हर जगह क्रेडिट किसको दे रहा है? अपने आप को। तो फिर किसी और को अपने आप से बड़ा नहीं समझता, सोचता मुझे जो पढ़ना होगा मैं डायरेक्ट जाके ग्रंथ में पढ़ लूंगा ना, मैं समझ लूँ, इतना केपेबल हूँ, मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। लेकिन संत कह रहे आप नहीं समझ पाएंगे। आप जब पढ़ेंगे किसी भी ग्रंथ को तो आप उसका मतलब अपने पर्सपेक्टिव और अपनी विचारधारा के हिसाब से निकालेंगे। एक जगह लिखा है रोको मत जाने दो, इसका क्या मतलब है? रोको मत जाने दो, ये भाव है। आप ऐसे पढ़े, एक कहेगा रोको मत जाने दो, लाइन वही है। तो जिसको इच्छा होगी इस भाव की कि रोक लेना, वो ये पढ़ेगा रोको मत जाने दो, और जो चाहता है वो जाने दो कहेगा रोको मत जाने दो, लाइन वही है। अब बतावे कौन कि यहाँ लिखा कौन से भाव में है, रोकने के भाव में लिखा है कि जाने के भाव में, वो गुरु बताएगा। गीता तो पढ़ लिया आपने, और कृष्ण ये कह रहे हो, फलाना ये कह रहे हो, और अर्जुन ने ये कहा, वो तो पढ़ लिए, पढ़े लिखे आप पढ़ लेंगे, लेकिन उसका भाव क्या है, क्यों कहना चाह रहे हैं कृष्ण, वो गुरु बताएगा, वो सत्संग बताएगा। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है, गुरु महान है। भक्ति मार्ग में तो कहा बिना गुरु के कल्याण संभव ही नहीं है। यहाँ तक कह दिया बिना गुरु ब्रह्म शाम हूं न देंगे साथ। ठाकुर रूठ जाए तो एक बार को गुरु मना सकता है जी, हाँ, पर कहने अगर गुरु रूठ गया तो ठाकुर भी नहीं मना सकता। तो ये हरिनाम की महिमा है, ये सत्संग और गुरुजनों की महिमा है। क्या बात है। आज का ये पूरा पॉडकास्ट बहुत कमाल रहा है, और आपके साथ बात करके सच में बहुत सारी क्लैरिटी दिमाग में है। आई एम श्योर जितना मुझको आज अच्छा लगा उतना ही जो आज यहाँ पर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको आएगा। अगर आपके दिमाग में और भी कुछ सवाल हैं जो आप चाहते हैं हमारे आज के गेस्ट से आने वाले पॉडकास्ट में पूछना, तो हम ज़रूर इसको कवर करना चाहेंगे। आपको सवाल नीचे हम तक पहुंचा सकते हैं। आखिर में जाने से पहले श्री कृष्ण चरितमानस कहाँ से अवेलेबल हो सकता है? अगर कोई इसे पूरा पढ़ना चाहता है तो कैसे इसे अपने घर तक मंगा सकता है? जी, इसके कुछ स्थान हैं, जैसे वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम धाम, जहाँ से ये रिले हो रहा है, जहाँ से आप देख रहे हैं, श्री प्रिया प्रीतम धाम से इसका एड्रेस यहाँ नीचे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और एक और जगह जगह, कानपुर में इसका स्थान है, वहाँ से चेन्नई में, कोलकाता में, बहुत सारे स्थानों पे है। तो उनके जो भी नंबर्स हैं आप यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं, तो आपको नीचे मिल जाएंगे। उनसे कांटेक्ट करके आप ये कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। एवं रस महोत्सव का जो हम लोगों का छोटा सा एक यूट्यूब का प्रयास है, यूट्यूब इंस्टाग्राम, उन सब पे भी इसकी सारी जानकारी है। उसमें भी कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं कि आदमी मैसेज करके अप्रोच कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आज से बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। सेम है। राधे राधे। राधे राधे।